जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा व्यक्त की थी कि जीवन के अंतिम समय में जो संयमित चित्त वाले पुरुष होते हैं वे आपको किस प्रकार से जान पाते हैं। इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन के अंतिम समय में भी मेरा स्मरण करते हुए ये शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गीता का यह श्लोक भगवान की करुणामयी मूर्ति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे जो गोविंद हैं, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, वे करुणा के सागर हैं, वे कृपा की साक्षात मूर्ति हैं और वे दया के निधान हैं। भगवान मनुष्य जन्म देकर हम सबको ये अवसर देते हैं कि हम भगवान का स्मरण करके, उनका संकीर्तन करके, भजन करके, ध्यान करके, जप करके भगवत प्राप्ति कर लें। लेकिन वे इतने कृपालु हैं कि अगर हम ये मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान को याद नहीं करते, अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, चिंतन, मनन, संकीर्तन, स्मरण कुछ भी साधन नहीं करते हैं, तो भी हमारे जीवन के अंतिम समय में भगवान हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि अगर जीवन के अंतिम क्षणों में जब मृत्यु बिल्कुल सामने हो, उस समय मनुष्य अगर भगवान का स्मरण कर ले और भगवान का स्मरण करते करते अगर उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं, उसका ये शरीर छूट जाए, तो भगवान कहते हैं कि वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और भगवान इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें रंच मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का वचन है कि अगर भगवान का स्मरण करते हुए आपकी जीवन लीला समाप्त होती है तो आप निश्चित रूप से भगवत धाम को जाएंगे, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बात इस बात पे आके रुकती है कि जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण कैसे होगा। स्मरण तो उसी का होगा जो हमने जीवन भर किया है, जिसकी याद हमें जीवन भर आई है, जिसके लिए हम जीवन भर भागे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हमने दिन रात एक कर दिए हैं, वही तो मृत्यु के समय हमें याद आएगा। अब जिसने पैसों के पीछे पूरी जिंदगी निकाल दी है, उसको अंत समय में भी पैसे ही याद आएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन के हर क्षण को अंतिम क्षण समझकर भगवान को याद करते रहें कि बस ये जो अगला पल आने वाला है ये मेरा अंतिम क्षण होने वाला है, और इसलिए इस क्षण में मुझे भगवान को याद कर लेना चाहिए। भगवान को याद करने मात्र से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की शरण प्राप्त हो जाती है। मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। और ये बात भगवान ने अपना समग्र रूप बताने के बाद कही है। अर्थात जब भगवान ने ये बता दिया कि चाहे ब्रह्म हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे अधिभूत हो, चाहे अधिदैव हो, चाहे अधियज्ञ हो, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। जब मनुष्य इस ज्ञान से युक्त होकर जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी उसकी इंद्रियों के विषय हैं, मन बुद्धि हैं, इन सब को भगवत स्वरूप मानता है,
हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान को भगवान का ही समझकर भगवत भाव से देखता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भी जो कुछ भी देखेगा उसे वह भगवत स्वरूप ही नजर आएगा, और इस तरह कुछ भी देखने पर उसे भगवान का ही स्मरण रहेगा। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के आ जाने पर भी उसे भगवान का कभी विस्मरण नहीं होगा। अच्छा, एक बात और गौर करने की है कि चलो ठीक है, ये जितना जीवन हमारा बीत गया, हमने भगवत भजन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया है कि जो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम अभी से प्रयास शुरू कर दें, आज से ही हम भगवान के स्मरण में लग जाएं। और जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं, मरणासन्न हैं, उनके लिए भी ये श्लोक बहुत काम का है। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्याधिग्रस्त है, मरणासन्न है, तो उसने जीवन भर जिस भगवान की पूजा की है, आप उन भगवान का चित्र, उनकी मूर्ति उसको दिखाएं। जिस भगवान के नाम का उसने जप किया है, उस भगवान नाम का जप उसके सामने करें। इस तरह उसे भगवान का स्मरण होगा, भगवान की याद आएगी, और भगवान की याद आएगी तो भगवान का स्मरण करते करते अगर उसका शरीर छूटता है तो उसे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह हम मनुष्यों पर भगवान की अहेतुकी कृपा है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।